आइए आज जानते हैं कि माता शबरी ने विवाह क्यों नहीं किया था। शबरी के पिता एक भील कबीले के राजा थे और उनकी पुत्री श्रमणा शबरी एक राजकुमारी थी। तो उसी अनुसार उनका विवाह एक भील कुमार से तय हुआ था। उनके पिता राजा थे तो उनके विवाह की तैयारियां जोर शोर से की गई थी। उनके विवाह में भोज के लिए सैकड़ों भैंसें और बकरे बलि के लिए लाए गए थे। विवाह के एक दिन पहले उन्होंने इतने भैंसे और बकरे देखे तो जिज्ञासावश पूछा कि इतने पशु को क्यों लाया गया है। तब बताया गया कि ये उनके विवाह में बारातियों और अन्य लोगों के भोजन के लिए इनकी बलि दी जाएगी। राजकुमारी श्रमणा ने नेक दिल और दयालु प्रवृत्ति की थी, अतः ये सुनकर वे बहुत आहत हुई कि उनके विवाह के लिए इन बेजुबान पशुओं की बलि दी जाएगी। शबरी का मन करुणा से भर गया। वह सोचने लगी कि यह कैसा विवाह जिसमें पशुओं की बलि दी जाएगी, इससे तो विवाह न करना ही अच्छा है। यही सोचकर वह अपनी शादी के एक दिन पहले रात्रि में उठकर जंगल में भाग गई। सारी उम्र शबरी अविवाहित रही और मतंग ऋषि एवं अन्य ऋषि मुनियों की सेवा करती रही। वह दिन रात भगवान श्री राम की भक्ति में लीन रहती थी, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री राम स्वयं उनको दर्शन देने आए थे। अपने भगवत अनुराग के कारण भगवान श्री राम को शबरी को दर्शन देने आना पड़ा। शबरी ने आजीवन भगवान राम की प्रतीक्षा की और नित्य वह जंगल से ताजे फूल लाकर भगवान श्री राम के आने के लिए उन्हें राह में बिछाती थी। राम जी के भोजन के लिए वह नित्य मीठे बेर भी लेकर आती थी। इतने लंबे कठिन तपस्या का ही फल था कि भगवान को दर्शन देने आना पड़ा। भगवान श्री राम ने न केवल शबरी को दर्शन दिए बल्कि उनके झूठे बेर भी खाए। माता शबरी का असली नाम श्रमणा था और वे भील समुदाय की राजकुमारी थी।